अभी यूपी में मौजूद हैं, यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है माहौल? जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस बार भी जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, हिंदू मुसलमान पे ही आप लोग मतलब चाह रहे चुनाव हो? नहीं, फिर विकास और गुंडागर्दी को जो ध्वस्त किया है और विकास का जो मॉडल यूपी में बाबा जी ने पेश किया है, और जो गुंडे अभी उपद्रव मचा रहे, अभी शांत नहीं है, वो जून की गर्मी में उन्हें सर्दी का एहसास कराएंगे बाबा 10 तारीख के बाद। तो भगवान राम इनसे नाराज हैं, जवाब दीजिएगा। इनसे नाराज हैं। अयोध्या में जिस मंदिर की ये बात करते हैं, 15 मिनट में 18 लाख रुपए का इन्होंने घोटाला किया। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं है। गौ माता का जो इन्होंने सुन लो, पहले सुन लिया करो इनका, आराम सुन लो, अरे सुन लो, आराम से सुना, आराम से सुना है ना। गौ माता का इन्होंने हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की खजाने से जो इन्होंने लूटे हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में गौशाला, कौन से डिस्ट्रिक्ट में गौशाला नहीं है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अभी यूपी में मौजूद हैं, यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है माहौल? जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस बार भी जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, हिंदू मुसलमान पे ही आप लोग मतलब चाह रहे चुनाव हो? नहीं, फिर विकास और गुंडागर्दी को जो ध्वस्त किया है और विकास का जो मॉडल यूपी में बाबा जी ने पेश किया है, और जो गुंडे अभी उपद्रव मचा रहे, अभी शांत नहीं है, वो जून की गर्मी में उन्हें सर्दी का एहसास कराएंगे बाबा 10 तारीख के बाद। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं जो गुंडे अभी शांत नहीं है, योगी जी आपके मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जनता के मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं जो भी गुंडे वो या तो जेल में है या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर है। अभी आप ही कह रहे हैं, आप कार्यकर्ता और आप ही कह रहे हैं जो गुंडे अभी भी है। अभी इस सपा के जो गुंडे हमारे कासगंज में हमारे ब्लॉक प्रमुख यशवीर सिंह, सपा के गुंडे जी, उन्होंने उस पर अटैक किया, उसमें डिबेट में भी मीडिया डिबेट में हंगामा किया। एसपी सिंह सांसद जी के और केंद्रीय मंत्री हैं करहल में, जिन्होंने प्रचार में उनके काफिले पे भी हमला किया है। तो ये गुंडे नहीं और क्या है? लेकिन जहाँ तक कि गुंडे की बात आती है, जहाँ तक कि माफियाओं की बात आती है, योगी जी तो कहते हैं जो हमने उनके घरों पर बुलडोजर चलाया। अभी बड़े बड़े माफिया है ना, टॉप मोस्ट, उन पे बाबा जी का बुलडोजर चला है। अब की जो 5 साल में ये छोटे छोटे जो गुंडे हैं ना, मतलब इस बार बुलडोजर का ही कामकाज होगा, विकास का नहीं होगा? विकास का कोई ऐसा इशू नहीं है कि विकास ना हो। हर किसी के साथ न्याय हुआ है, सबका साथ, सबका विकास के साथ हमारी पार्टी ने और सबका विश्वास रखते हुए सबके साथ काम किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको राशन दे रहे हैं, सबके सड़क, बिजली, पानी, किसी को बिना भेदभाव के। आपने कहा सबका साथ, सबका विकास के साथ योगी जी चल रहे हैं, लेकिन हाथरस में जो घटना हुआ है उसमें रातों रात एक बेटी को जला दिया जाता है। क्या ये कैसा विकास है और ये कैसा सबका साथ है सर? हाथरस वाला जो कांड है वो न्यायपालिका के देखरेख में उसकी निगरानी कार्रवाई चल रही है। क्या ये विपक्ष वालों को हाथरस वाले ही कांड दिखाई दे रहे हैं? क्या और जगह कांड नहीं होते हैं? राजस्थान में कांड नहीं हो रहे हैं? क्या ये राहुल गांधी हैं या कांग्रेस के और नेता हैं, सपा के हैं, दूसरे राज्यों की उनको गुंडागर्दी या ये हाथरस वाले कांड नहीं दिखा दे रहे हैं? सपा सरकार में बुलंदशहर में एक कांड हुआ था, दिन दहाड़े रात में माँ और बहन, उसकी बेटी थी, उसके साथ क्या हुआ था मालूम है आपको? बलात्कार। बताइए, मेरा काम है लाजमी सवाल पूछना, आप जवाब दीजिए। उस पे जवाब लेंगे आप उनसे जाके। दूर नहीं जाना, यहीं पे बेटियों के साथ बलात्कार, उसके माँ के सामने उसकी बेटी और माँ का बलात्कार कर रहे थे गुंडे। अच्छा, ठीक है, क्या न्याय दिला पाए थे उनको? वो जो अभी हम लोगों पे उंगली उठा रहे हैं, उसको हमने नहीं बचाया। जो भी उनके वो हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब मैं कई सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से भी मैं बात करता हूँ, बीजेपी के भी पार्टी के कार्यकर्ता से मैं बात करता हूँ, कांग्रेस के भी पार्टी से के जो कार्यकर्ता उनसे बात करता हूँ, सबका आरोप, यानी कि बीजेपी छोड़कर जितने भी पार्टी हैं वो यही कह रहे हैं जो योगी जी ने कोई भी विकास नहीं किया। आज आप कैमरे पर बता दीजिए उनके विकास क्या क्या वो काम किया। जनता को जाके पूछिए क्षेत्र में। नहीं, आप जब आपकी पार्टी ने कामकाज किया है तो आप बता दीजिए। मैंने जनता से पूछा है सर, वो 4.5 लाख नौकरियाँ जो कुछ लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में अभी तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया हो, और बिना भेदभाव के और बिना लूट खसोट और लिस्ट लगे हुए।
ठीक है, जो सैफई से लिस्ट आती थी, सूटकेस भर के जाते थे, उनका हिसाब से भर्तियां होती थी, जो आज हमारी इसमें नहीं हुआ है। अच्छा जी। लेकिन इस बार 10 मार्च को आप सब जानते हैं रिजल्ट आने वाले हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश का माहौल आप 300 प्लस। अच्छा जी, सरकार आएगी। बसपा जिस तरीका से बसपा का हाथी बैठ गया है, उसी हिसाब से साइकिल टूट 5 गई। साल के अंदर बाबा जी दोबारा आ रहे हैं, और बसपा का जो सपा का जो साइकिल है ना, वो कहीं दिखाई नहीं देगा। धीरे धीरे सब कबाड़े में जंग लग जाएगी और बैठ जाएगी, साइकिल पंचर हो जाएगी। अच्छा, आप बता रहे हैं साइकिल पंचर हो जाएगी, फिर कमल खिलेंगे। कमल बारिश हो रही है ना भाई, 2 बार बारिश हो चुकी। महाराज जी की कृपा से किसानों के लिए 2 बार गेहूं में पानी लगने से बच गया, और कीचड़ में कमल खिल रहा है। महाराज जी की कृपा से किसानों के खेतों में कीचड़ खिला है जी, फूल खिला है। किसानों के लिए क्या कामकाज हुआ है सर? किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है, जो अभी 2000 रुपये 3 महीने में दे रहे हैं, 4 महीने में 6000 रुपये साल आ रहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में 12000 करने की मतलब संकल्प लिया है। संकल्प पत्र में 12000 रुपये आएंगे। अच्छा, चलिए, आप कह रहे हैं मतलब किसानों का कामकाज आप गिनवा रहे हैं जी। अभी जब मैं मुरादाबाद भी घूमा हूँ, अभी एटा में भी कई जगहों पर घूमा हूँ, कई सारे लोग बता रहे हैं जो आवारा पशु जो है जी। वो काफी हमारे खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात वो हंसते हुए नहीं, रोते रोते बता रहे थे सर। ये समस्या है, लेकिन समस्या। हर ग्राम पंचायत पर हमारे पशुशालाएं खुल रही हैं, और पशु जो छोड़े जा रहे हैं, तो ये कहीं बाहर से नहीं आए हुए, किसानों के ठीक है। हम दूसरों के ही हम उसको गाय मानते हैं, गाय को हम माता मानते हैं, तो उस माता को क्या ऐसे लाठी खाने के लिए छोड़ा जाना चाहिए? अच्छा, फिर उसके लिए जब गौशाला बनाई गई है, उसके बावजूद भी खेतों में, उसके बावजूद भी उसका इंतजाम हो रहा है हर ग्राम पंचायत पर या न्याय पंचायत पर। एक गौशाला का निर्माण प्रॉपर चारा मिल रहा है, देखरेख हो रही है, चल रहा है। कुछ जगह हो गया है, कुछ जगह अब बन जाएंगे। अच्छा, ठीक है, हम आपके पास नहीं, हम आपके पास आएंगे जब हमारी डिबेट अभी आपके पास भी आएंगे, ठीक है। आप अभी कई सारे काम योगी जी के गिनवाए, आपने कई सारी उपलब्धियां उनकी गिनवाई हैं, कई सारे लग रहे हैं, लेकिन ये जो ठंडा करने वाली जो बात है, ये लॉजिक क्या है, जरा समझाइएगा। जो जून के मौसम हम ठंडा करेंगे, जो अभी शिमला बनाने वाला है, जैसे कैराना में धमकी दे रहे हैं ना वो, कि घर से उठा लेंगे, 10 तारीख के बाद देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी उपद्रव कर रहे हैं, तो अभी तो भाई चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, 10 तारीख के बाद देखेंगे कौन किसको उठाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है ये जो समाजवादी पार्टी का आरोप है बीजेपी पर, ये हर बार हिंदू मुसलमान जिन्ना यही सब मुद्दा निकाल कर हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते, विकास में नहीं बात। जिन्ना का नाम अखिलेश जी ने लिया, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिया था, हमने नहीं लिया। और हिंदू मुसलमान जो लाते हैं वो उधर से तरफ से आता है, हमारी तरफ से नहीं आता है। कोई दंगा नहीं हुआ। अच्छा जी, तो लेकिन फिर भी जो है आप हिंदू मुसलमान का काम नहीं करते? नहीं, हम नहीं करते। अच्छा, हम तो सबका साथ और सबका विकास। शुरुआत में ही जो जय श्री राम का नारा लगाए थे, इसका क्या मतलब है? जय श्री राम इस वजह से कि हमारे वो आराध्य देव हैं, भगवान राम के हम भक्त हैं। ये हिंदुत्व है, राजनीति क्यों नहीं आता है? संविधान की पहले पुस्तक पर सबसे पहले श्री राम भगवान का वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की बात होती है वहाँ जी। जय श्री राम की बात कहाँ संविधान में हो रही है? ये तो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। वी द पीपल ऑफ ये इंडिया। भारत राम के नाम से जुड़ा हुआ है। नहीं, हम आप राम को मान रहे आप क्यों ले रहे हमारी आस्था का हो? विषय है। ये हमारी आस्था नहीं है क्या? हम अपने आराध्य को कैसे भूल सकते हैं? सब तुम मजा खराब करेंगे। अच्छा, ये बात है। चलिए ठीक है, बहुत एक जगह नहीं। ठीक है, ये आ रहे हैं डिबेट में हम करेंगे हम सब। जी, सवाल कीजिए। अभी यादव जी पूछे, उसका जवाब दीजिए। यादव जी से, हाँ। चलिए ठीक है। यादव जी जी देखो, हिंदुस्तान के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है और किसी को नहीं है। इनके संविधान को ये लोग मानते नहीं। अभी इन्होंने क्राइम की बात की थी, मुझे ये बताएंगे बाबा योगी आदित्यनाथ जी पे 127 मुकदमे किस बात के हैं? इनको पता है? अभी सवाल के जवाब लेंगे। 127 मुकदमे बाबा योगी आदित्यनाथ जी पे हैं। इनके जो कैबिनेट मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं उन पर 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं। वो काहे के मुकदमे हैं? उन्होंने कौन से संघर्ष किया? सारे मुकदमे गुंडई, दबंगई, मर्डर,
जितने भी उगाई इसके मुकदमे हैं, इनसे बड़ा हिंदुस्तान में गुंडा दूसरा कोई नहीं है। दूसरी बात ये, सुनो अब सुन लो, बारे में सुन ले अभी। दूसरी बात यह है कि जो गर्मी दिखाने की बात कर रहे हैं, किसकी गर्मी दिखाने की बात कर रहे हैं? जो किसान आंदोलन में बैठा था, इन्होंने उसकी गर्मी दिखाने की बात की। इनकी गर्मी 10 मार्च को किसान शांत कर देगा, एक बात ये समझ लो। दूसरी बात यह है, ये जय श्री राम को मानते हैं। भगवान राम की भी इनने तलाक दिलवा दी, सीता माता से इन्होंने तलाक करवा दी। हमारी जो परंपरा है, अगर ये चौहान साहब जमीनी परंपरा से जुड़े होंगे तो हमारी बचपन की जो परंपरा जमीन से जुड़ी हुई है वो सीताराम और राम की परंपरा है। इन्होंने उस हमारे भगवान श्री राम को भी आधा कर दिया, सीता माता को वहां से तलाक करवा दिया। तो भगवान राम इनसे नाराज हैं, जवाब दीजिएगा। इनसे नाराज हैं। अयोध्या में जिस मंदिर की ये बात करते हैं, 15 मिनट में 18 लाख रुपए का इन्होंने घोटाला किया। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं है। गौ माता का जो इन्होंने सुन लो, पहले सुन लिया करो, इनका आराम सुन लो, अरे सुन लो, आराम से सुना, आराम से सुना है ना। गौ माता का इन्होंने हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की खजाने से जो इन्होंने लूटे हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में गौशाला, कौन से डिस्ट्रिक्ट में गौशाला नहीं है? कौन से डिस्ट्रिक्ट? अरे सुनो यार, कौन से जिले में गौ माता, गौ माता आपके पार्टी सुने, अब इनके अरे अब सुनोगे तब तो। गौशाला कौन से जिले में नहीं है? और जिस जिले में गौशाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मलाई लूट रहे हैं। गऊओं से इनका कोई लेना देना, गौ माता सड़ रही है जमीन पर। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गर्मी अगर शांत करनी है तो देश की बेटियों की करनी है, क्योंकि यही हाथरस, इस हाथरस के बारे में ये बता नहीं पाए, ये हाथरस के बारे में बता नहीं पाए। और दूसरी कुलदीप सेंगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं, क्योंकि एक डीजीपी की वो हिम्मत नहीं थी जो कुलदीप सेंगर पे पूरा परिवार खत्म करवा दिया। जैसे इन्होंने वो दुबे की गाड़ी पलटवाई, ऐसे ही उसकी गाड़ी पलटवा देते जिनने किसानों पे गाड़ी चढ़वाई। नहीं पलटवा सकते क्योंकि वो इनका रिश्तेदार लगता है भारतीय जनता पार्टी वालों का। तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य चलेगा, यहाँ ये नहीं चलेगा कि गुंडई। तुमने अगर ये भगवा कलर का पहन लिया और गमछा डाल लिया और जय श्री राम करके बेटियों पे हमला कर रहे, किसानों पे हमला कर रहे, उत्तर प्रदेश की जनता पे हमला कर रहे, ये जनता हमला नहीं बर्दाश्त करेगी। 10 तारीख का इन्हें पूछ लेना, ये कहाँ मिलेंगे वहीं जाना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।